हेलो। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने जो डाइकोटिलिडनीज है इसकी जो 3 सब क्लासेस थी, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली, मोनोक्लेमाइडी, इनसे संबंधित जो पॉलीपेटेली है इसकी मैंने तीनों सीरीज थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसिफ्लोरी, इन तीनों को वर्णन कर दिया था। और गेमोपेटेली की जो 3 सीरीज हैं, इम्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी, इन तीनों का भी पूर्ण रूप से वर्णन मैंने पहले कर दिया है। अब जो डाइकोटिलिडनीज है इसकी जो तीसरी सब क्लास है, मोनोक्लेमाइडी अथवा इनकम्प्लीटी, इसकी जो सीरीज हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। तो मोनोक्लेमाइडी का दूसरा नाम क्या है? इनकम्प्लीटी। इनकम्प्लीटी क्यों है? क्योंकि इसमें पेटल्स नहीं पाए जाते हैं, उसकी जगह पर एक नई संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ क्या होता है कि एक ऐसी संरचना होती है जिसको अपन ना तो पेटल्स और ना ही सेपल्स, इन दोनों में से किसी में भी ये नहीं कह सकते कि ये पेटल्स है या सेपल्स है। इन दोनों से मतलब कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो जब ये इस अलग प्रकार की संरचना बनती है, इसलिए फिर इसको क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। यानी कि ना ये पेटल्स होते हैं और ना सेपल्स होते हैं। तो इसीलिए, चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंप्लीट फ्लावर में मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। तो इन 4 पार्ट्स में से यदि जिस भी फ्लावर में कोई भी एक पार्ट ना हो तो वो कौन सा कैसा फ्लावर हो जाता है? वो अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाता है। तो जो इनकम्प्लीटी या मोनोक्लेमाइडी है, इसमें से उन 4 पार्ट्स में से पेटल्स नहीं पाए जाते हैं, उनकी जगह पे एक नई संरचना पाई जाती है, पेरियंथ। इसलिए इसमें जो फ्लावर होगा वो आपका कैसा हो जाएगा? इनकम्प्लीट। इसलिए इस सब क्लास का नाम इनकम्प्लीटी है। अब इस इनकम्प्लीटी को मुख्य रूप से बेंथम एंड हूकर ने 8 सीरीज में डिवाइड किया है। 8 सीरीज कौन कौन सी हैं? वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कर्व एम्ब्री। जैसा कि इसका नाम ही है कर्व, और एम्ब्री मीन्स एम्ब्रियो, कर्व मीन्स मुड़ा हुआ, अर्थात इसके अंतर्गत वो प्लांट्स आते हैं जिनमें एम्ब्रियो आपका कर्व्ड होता है, यानी राउंडेड एम्ब्रियो पाया जाता है। यानी कर्व यानी मुड़ा हुआ जो एम्ब्रियो होता है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक, तो कर्व एम्ब्री के अंदर कैसे प्लांट्स आएंगे? जिनमें एम्ब्रियो कैसा हो? आपका मुड़ा हुआ हो या कर्व हो, जो एंडोस्पर्म को चारों ओर से घेरे रहता है। अर्थात जो कर्व एम्ब्रियो है या मुड़ा हुआ जो एम्ब्रियो, वो कहाँ पे होता है? एंडोस्पर्म को घेरे रहता है। और मुख्यतः इस प्रकार के या इसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्लांट्स हैं उनमें जो ओव्यूल है वो एक होता है। ठीक, केवल एक ओव्यूल मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। दूसरी जो इसके अंतर्गत सीरीज है वो कौन सी है? आपकी मल्टी ओव्यूलेटी इक्वेटस। मल्टी ओव्यूलेटी इक्वेटस जो सीरीज है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो प्लांट्स हैं वो कैसे इक्वेटेक्स होते हैं। इक्वेटेक्स प्लांट्स को इसमें इक्वेटिक प्लांट्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं जिनमें क्या होते हैं? ओव्यूल बहुत अधिक पाए जाते हैं। ठीक, तो मल्टी ओव्यूलेटी और इक्वेटिसी, इसके अंतर्गत कैसे होंगे? इक्वेटिक प्लांट होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? उनमें ओव्यूल की संख्या कैसी होगी? बहुत अधिक होती है। तीसरी जो सीरीज है वो है आपकी मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रीज। टेरेस्ट्रीज यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो पृथ्वी के ऊपर या ज़मीन पर उगते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कैसा होता है कि जो प्लांट्स हैं ये कैसे होते? बहुत अधिक हैं, यानी उनका भी ओव्यूल्स कैसा होता है? बहुत अधिक नंबर या संख्या में ओव्यूल्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जो चौथी सीरीज है वो है आपकी माइक्रो एम्ब्री। माइक्रो मीन्स आप समझते हैं कि छोटी, एम्ब्री मीन्स एम्ब्रियो, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत छोटा होता है। इनमें कैसा एम्ब्रियो पाया जाता है? बहुत छोटा, यानी वेरी स्मॉल। ठीक, दूसरी चीज़ कि इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये एम्ब्रियो तो इनका छोटे होते हैं, लेकिन एंडोस्पर्म या इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण पोष, यानी जिससे भ्रूण को पोषण मिलता हो, तो वो कैसा होता है? आपका प्रचुर मात्रा में इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी 5 या 5वें नंबर की जो सीरीज है वो है डेफनेल्स। कौन सी? डेफनेल्स। तो डेफनेल्स के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी ओवरी में मुख्य रूप से एक कार्पेल हो। ठीक, क्या हो? केवल एक कार्पेल हो, और
इसी कार्पेल में एक सिंगल ओव्यूल बनता हो। ठीक, तो डैफनिल्स के अंतर्गत ओवरी कैसी होती है, मुख्य रूप से ओवरी इसकी कैसी होगी, सिंगल कार्पेल वाली होगी या, और इसमें एक ही ओव्यूल या सिंगल ओव्यूल इसके अंतर्गत पाया जाता है। वो प्लांट्स आपके कहाँ रखे गए हैं या बेंथम एंडोकर ने उनको कहाँ रखा है, डैफनिल्स सीरीज के अंतर्गत। नेक्स्ट छठवीं जो सीरीज है आपकी वो कौन सी है, एकिलेमाइडोस्पोरी। एकिलेमाइडोस्पोरी इसके अंतर्गत जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है, इनकी जो ओवरी होती है जो इन्फीरियर होती है और यूनिलोक्यूलर होती है। केवल इसमें एक लोक्यूल पाया जाएगा। जो एकिलेमाइडोस्पोरी जो आपकी सीरीज है इसके अंतर्गत केवल कैसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनमें ओवरी इन्फीरियर हो और केवल एक लोक्यूल इसमें पाया जाए, यानी यूनिलोक्यूलर इन्फीरियर ओवरी वाले प्लांट्स को किस में रखा गया है, एकिलेमाइडोस्पोरी। ठीक, जो सातवीं सीरीज है उसके अंतर्गत या सातवीं सीरीज को क्या बोला गया, यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल से जो सातवीं सीरीज है इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं, अर्थात ऐसे अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट प्लांट्स जिनमें केवल जो इनका जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक, तो यूनिसेक्सुअल नाम ही से हो रहा है, यूनि मीन्स एक, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल, यानी जिसमें एक सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, या तो वो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, तो वो कहाँ रखे गए हैं, यूनिसेक्सुअल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट इसकी जो आठवीं सीरीज है वो है आपकी ऑर्डिनी एनोमली। ऑर्डिनी एनोमली को क्या है कि ये कैसे होते हैं, अनसर्टेन रिलेशनशिप होती है इन प्लांट्स के अंतर्गत। कैसी रिलेशनशिप, अनसर्टेन रिलेशनशिप के अंतर्गत जो प्लांट्स मतलब ऐसे होते हैं वो कहाँ रखे गए हैं, आपके ऑर्डिनी एनोमली के अंतर्गत। ठीक, अब इस चूँकि 8 सीरीज हैं इनको याद कैसे कर सकते हैं, नाम भी भूलने का, भाई अपन नाम भी याद कर लें तो उनके क्रम वगैरह सभी भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट फार्मूला बनाया गया है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। ये लिखा हुआ है CM³ दाऊ DAUO दाऊ। ठीक, CM³ दाऊ। इससे आपको पूरी इसकी 8 सीरीज जो है वो क्या हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो डाइकोटिलिडनीज है उसके अंतर्गत आने वाली जो क्लासिफिकेशन या उसके अंतर्गत जितने भी सब क्लास और सीरीज हैं वो सभी अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें जो भी समस्या है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी का आपका जो नेक्स्ट जो क्लास बची हुई है मोनोकोटिलिडनीज, इस मोनोकोटिलिडनीज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो उसमें आपकी पूरा मोनोकोटिलिडनीज की जितनी भी सीरीज हैं वो आपको पूरी बता दी जाएंगी। तो अभी तक इसमें जो भी समस्या है वो आप हमको बता दें, एक बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट होगा, थोड़ा जल्दी बता दूंगा और इन सभी के शॉर्ट फॉर्मूले के बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा ताकि आप लोगों को ये नाम याद हो जाए, फिर उसके बाद ये कौन कौन से क्रम आते हैं वो भी ध्यान बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सब खैर।